नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। बदल गई सुशासन की पहचान। जो पहले थे दागदार वो अब हो गए हैं फरार। और अब भारत की बात की शुरुआत में बात हम करेंगे बिहार के दागी पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की। कार्तिक कुमार फरार हो गए हैं। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस जब उनकी तलाश में उनके पैतृक घर मोकामा पहुंची तो कार्तिक वहां नहीं मिले और न पटना में मिले। जो उनका पटना वाला आवास है वो वहां पर भी नहीं मिले। मोकामा जहां पर उनका पैतृक घर है वहां पर भी पुलिस पहुंची, वहां भी नहीं मिले। पहले पहचान थी दागदार, अब पुलिस की नजर में है फरार। ये हैं सुशासन के कार्तिक कुमार। अपहरण के आरोप में बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार को बिहार की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। कार्तिक कुमार की तलाश में मोकामा से लेकर पटना तक पुलिस ने छापा मारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। का जो मोकामा में पैतृक गांव है वहाँ पे भेजा गया था तामीला कराने के लिए, वो वहाँ पे नहीं पाए गए। कल पटना में उनका यहाँ पे रेजिडेंस है कंकड़बाग में, वहाँ पे भेजा गया तो नहीं पाए गए। कार्तिक कुमार के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्तिक के बहाने बीजेपी को एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमले का मौका मिल गया। सुशील मोदी ने भी कार्तिक कुमार पर कॉम्प्रोमाइज के लिए राजू सिंह पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। दोपहर में 1 से 4 के बीच में जेल के भीतर 4 लोगों को प्रवेश कराया जाता है। राजू सिंह को बुलाया जाता है और उन पर दबाव डाला जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। और नीतीश कुमार को मालूम था कि कार्तिकेय सिंह फरार हैं, उन पर वारंट है अपहरण के मामले का, फिर भी उनको मंत्री बना दिया, शपथ दिलवा दिया और वो भी कानून मंत्रालय दिया गया ताकि वो मैनेज कर सकें। 20 दिन का पूरा समय दिया गया खेल खेलने के लिए। अपहरण केस के आरोपी कार्तिक कुमार को विवाद के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज उद्धव ठाकरे के खिलाफ नई हुंकार भरी है। मुंबई पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले लाल बाग के राजा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। बप्पा के दर्शन के बाद अमित शाह ने मिशन बीएमसी को लेकर जो ऐलान किया है वो उद्धव गुट की नींद उड़ाने वाला है। बीएमसी चुनाव को लेकर अमित शाह ने डिप्टी सीएम फडणवीस के घर सांसदों विधायकों के साथ बैठक की और बीएमसी में मिशन 150 का नारा दिया। मिशन बीएमसी के बाद अमित शाह ने हमले का रुख उद्धव ठाकरे की तरफ मोड़ दिया। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बाबा साहब की विचारधारा से गद्दारी का आरोप लगाते हुए सबक सिखाने की बात कही। शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए अमित शाह ने कहा, हमने कभी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। अमित शाह के बयान को लेकर शिवसेना की तरफ से पलटवार किया गया है। आज 25 साल से ये सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कोई भी हो, ये मातोश्री आते थे और आज वो कहते हैं कि शिवसेना किसी और की है, तो देश के गृह मंत्री के मुंह ये भाषा शोभा नहीं देती। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद अमित शाह सीएम शिंदे के आवास वर्षा पर भी गए। अमित शाह के मुंबई दौरे और मिशन बीएमसी के ऐलान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल फिर तेज हो गई है। बीएमसी पर अभी शिवसेना का कब्जा है। और अगर इस बार वेकेशन सीजन में आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और इसी लैंडिंग के साथ अब जल्द गोवा में नए एयरपोर्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर टेस्ट लैंडिंग का सफल परीक्षण किया गया। एयरपोर्ट की देखरेख करने वाली कंपनी GMR की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि इंडिगो एयरलाइंस के एयरबेस A320 विमान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है।
तकनीकी भाषा में आज की इस प्रक्रिया को RNP रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस कहा जाता है, जो किसी भी रनवे पर आवाजाही शुरू करने से पहले की टेस्टिंग की प्रक्रिया है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, राजपथ का नाम बदलेगी मोदी सरकार। वो राजपथ जहां पर 26 जनवरी की परेड निकलती है, अब उसका नाम होगा कर्तव्य पथ। तो राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ मोदी सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक के बाद एक लापरवाही की तस्वीरों ने दहशत फैला दी है। मोहाली में मौत का झूला हो, लखनऊ में आग की लपटों के बीच जूझती जिंदगी हो, या फिर पटना में पानी की लहरों के बीच जिंदगी के लिए जद्दोजहद की तस्वीरें। पंजाब के मोहाली में 50 फीट की ऊंचाई से झूला गिरने से 16 लोग घायल हो गए। लखनऊ के लेवाना होटल में आग लगने से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि पटना के पास मनेर में गंगा नदी में नाव पलटने से 7 लोग लापता हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। रविवार की रात का वक्त है। झूले पर सवार होकर मोहाली के दशहरा मैदान में लगे मेले का लोग आनंद ले रहे हैं। और तभी अचानक से झूला नीचे बेस पर आकर गिरता है। डरा देने वाले इस झूला हादसे का आखिरी 15 सेकंड का वीडियो एक बार फिर से देखिए। झूला जैसे ही बेस पर गिरता है, उस पर सवार लोग झटके के साथ ऊपर उठते हैं। नीचे खड़े लोग भागने लगते हैं। चीख पुकार मच जाती है और लोग एक दूसरे को बचाने में जुटते हैं। मोहाली में यह हादसा हुआ रविवार की रात 9 बजे के करीब। मोहाली के फेज 8 के दशहरा मैदान में प्रशासन की इजाजत से मेला लगा था। दिन रविवार का था, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग मेला घूमने पहुंचे थे। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस ड्रॉप टावर झूले पर 30 लोग सवार थे। अब तक की जांच में सामने आया है कि हाइड्रोलिक तार टूटने की वजह से करीब 50 फुट की ऊंचाई से झूला नीचे गिरा और लोग जख्मी हुए। झूला गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग घायलों को लादकर अस्पताल ले जाने लगे। इस हादसे में आधा दर्जन बच्चों सहित करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। बच्चे आए थे तो 1-2 थोड़े वैसे थे, घबराहट सी हो रही थी, उनको पानी आने हमने भी पिलाया था। ऊपर से गिरा था नीचे, आधे पे ऊपर से तो छिड़क के आधे पे से धड़ाम हुआ था। लंदन ब्रिज नाम से इस मेले का आयोजन किया जा रहा था। वैसे तो 31 अगस्त को ही इसे खत्म होना था, लेकिन 11 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन रविवार रात के हादसे के बाद मेला खत्म कर दिया गया है और पुलिस ने घायल की शिकायत पर मेला प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हमने उसमें एक FIR दर्ज कर लिया। मुकेश शर्मा जो कि जयपुर राजस्थान का था, उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज कर लिया। उन्होंने मेरे ख्याल ये उनके पास फर्स्ट एड का कोई वो नहीं था, उनके उसमें भी हम उसकी भी अलग से कार्रवाई कर रहे हैं।
लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेले की इजाजत तो दी गई, लेकिन न तो हादसों से निपटने के लिए कोई इंतजाम थे और न ही हादसे के बाद अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई तैयारी पहले से थी। यहाँ तक कि फर्स्ट एड का भी इंतजाम नहीं किया गया था। धू कर जलते होटल की तस्वीरें लखनऊ की हैं। जहां सुबह सुबह आग लगी और होटल के अंदर ही लोग फंस गए। लखनऊ के हजरतगंज के इस लवाना होटल में आग सुबह करीब 7:30 बजे लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त होटल के 30 में से 18 कमरों में लोग मौजूद थे। आग लगने के बाद लोग अंदर ही फंस गए क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट का इंतजाम ठीक नहीं था। और इसी वजह से अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए बाहर से लकड़ी हटाए गए और शीशे तोड़े गए। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के लेवाना होटल पर अब चलेगा बुलडोजर। लेवाना होटल को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। 4 लोगों की आज जान चली गई थी आग लगने पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।